हरे कृष्णा। तो एक बार की बात है, एक राजा के पास के दरबार में एक ऋषि आते हैं, एक मुनिवर आते हैं और उस राजा से बोलते हैं कि हे राजन, अब तुम्हारी शायद उम्र हो गई है, अब तुम्हें भोग विलास को छोड़ के अब तुम्हें भगवान के चरण कमलों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। वो राजा हंसते हुए कहता है कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप मेरे दरबार में आए हो, इसलिए मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन कृपया करके मुझे इस तरह की बातें ना करें। तो मुनिवर कहते हैं ठीक है, लेकिन आप मेरा एक आग्रह तो स्वीकार कर लीजिए। राजन ने बोला क्या? ऋषि ने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप अपने राज्य के अंदर सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढें और उसे अपनी सेवा में लगा लें। राजा ने कहा ठीक है, ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एक मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना है, इसको मैं आराम से ढूंढ के ला सकता हूँ, या मेरे सैनिक ला सकते हैं और इसे मैं अपनी सेवा में लगा सकता हूँ। दोस्तों, राजा ने तुरंत ही उस ऋषि के जाने के बाद राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को पूरे राज्य में भेज दिया और बोला जाओ, एक मूर्ख व्यक्ति या महामूर्ख व्यक्ति को देख के लाओ और उसे ला के मेरी सेवा में लगा दो। उसके राज्य के सैनिक उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए 1 दिन, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15-20 साल तक लगे रहे, लेकिन उन्हें कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं दिखा। एक दिन अचानक से राजा अपने दरबार में बैठा था और जैसे ही बैठा था तुरंत एक उसका सैन्य क्या बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज मैंने एक महामूर्ख व्यक्ति को ढूंढ लिया है। महाराज बोले कहाँ है? बोले महाराज वो उस जंगल में है। बोले जाओ उसको तुरंत पकड़ के लेके आओ। उसको लेके आए पकड़ के और महाराज के समक्ष पेश किया। तो महाराज अपने सैनिकों से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना ये महामूर्ख व्यक्ति है? तो सैनिक ने बोला कि महाराज ये इतना मूर्ख व्यक्ति है, ये पेड़ की जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। राजा ने कहा अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जिस डाली पे जो बैठता है उस डाली को कौन काटता है। इसका मतलब महामूर्ख व्यक्ति है, इसने अपने गिरने के बारे में या अपने शरीर पे घात होने के, चोट लगने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, तो ये महामूर्ख व्यक्ति है, इसे मेरी सेवा में लगा दो। दोस्तों, कई वर्ष बीतते गए, वो महामूर्ख व्यक्ति उस राजा की सेवा में लगा रहा। अचानक से उस मूर्ख व्यक्ति को कहीं से पता पड़ता है कि जो महाराज है उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ा हुआ है और वो किसी भी क्षण अपना शरीर त्यागने वाले हैं, इस संसार को छोड़ने वाले हैं। तो मूर्ख व्यक्ति वो जाता है महाराज से मिलने के लिए, सैनिकों से बोलता है कि मुझे एक बार महाराज से मिला दो, मुझे महाराज से बात करनी है। तो सैनिक उसे महाराज से मिलवा देते हैं। वो महाराज के पास जाता है, बोलता है कि हे महाराज, आपने मेरे ऐसे मूर्ख व्यक्ति को अपनी सेवा में लगाया था, तो मेरी आपसे विनती है, मुझे पता लगा है कि आप कहीं जाने वाले हैं, तो कृपया करके मुझे अपने साथ लेके चलें, मैं वहां पर भी आपकी सेवा करूंगा। महाराज ने कहा अरे मूर्ख, जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे साथ कोई भी नहीं जा सकता। उस मूर्ख व्यक्ति ने कहा अच्छा चलिए, मैं नहीं जा सकता तो कम से कम जो आपकी 6 रानियां हैं उसमें से आप किसी को अपने साथ दे जाइए, ताकि वो आपकी वहां पे अच्छे से सेवा कर सके। राजा ने कहा मैं उन्हें भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर उस व्यक्ति ने बोला चलिए महाराज, कुछ नहीं तो थोड़ा सा धन अपने साथ ले जाइए, जहां पे आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपको सुख सुविधाएं ना मिले, तो उस धन से आप वो सुख सुविधाएं वहां खरीद सकते हो या ले सकते हो, जो भी आपको सुख सुविधा चाहिए। राजा ने फिर बोला अरे मूर्ख, मैं वहां अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। उस मूर्ख ने फिर कहा कि महाराज, और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ खाने का सामान अपने साथ बांध लीजिए, आप इतनी दूर जा रहे हैं, आपको भूख प्यास लग जाएगी तो कैसे होगा, आप कम से कम कुछ खा तो सकते हैं। अब की बार महाराज को गुस्सा आ गया। वहां ने जोर से बोला अरे महामूर्ख व्यक्ति, तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैं जहां जा रहा हूं वहां मैं एक सुई की नोक तक भी नहीं ले जा सकता, बाल के अग्रभाग का कोई हिस्सा भी नहीं ले आ सकता, वहां मैं कुछ भी नहीं ले आ सकता। ये बात सुन के उस महामूर्ख व्यक्ति जोर से हंसने लगा और बोला महाराज एक बात बताइए, जब आपको पता है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि जो आपने बनाया है
जो आपने जोड़ा है, जो सुख सुविधाएं आपने पूरे जीवन में अपने लिए ना जाने किस प्रकार का कर्म कर करके अपने पास रखी हैं, अपने लिए बटोरी हैं, और उस सुख सुविधा में से यहां तक कि आपकी संतान, आपकी पत्नी, आपका कोई सैनिक, आपका कोई सेवक, आपका कोई भी धन, कोई लक्ष्मी, कोई ऐश्वर्य, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला महाराज। तो आपने अपना पूरा जीवन ऐसी सुख सुविधाओं को बटोरने में क्यों लगा दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा महामूर्ख तो तुम हो, कि तुम्हें पता था कि एक दिन मुझे वहां जाना है और मैं अपने साथ वहां सुई की नोक तक भी नहीं ले जा सकता, तब भी आपने अपना पूरा जीवन इन चीजों को बटोरने में लगा दिया। जब महाराज ने बात सुनी तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बोला, अरे ये तो मूर्ख नहीं है, ये तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इसने इतनी बड़ी ज्ञान की बात बोली। और फिर उस मूर्ख व्यक्ति ने तुरंत बोला कि हे महाराज, आपको पता है कुछ वर्ष पहले एक ऋषि आपके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि महाराज अब आपकी अवस्था शायद ऐसी नहीं है कि आप भोग विलास में डूबो, अब आपको भगवान श्री हरि के चरण कमलों की ओर ध्यान लगाना, आकर्षित करना चाहिए। लेकिन आपने उसका उपहास करके अपने राजमहल से उसे निकाल दिया था। महाराज, मैं उसी ऋषि का पुत्र हूं, मेरे पुत्र ने यह आदेश दिया था कि महाराज को जाके समझाओ, एक समय जरूर आएगा जब महाराज आपके पास आएंगे। तो महाराज, मैं आपको ये समझाने ही आया हूं कि शायद जीवन में जो समय आपने निकाल दिया वो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, तो हाँ, भगवान श्री हरि की भक्ति में अपना अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ और लगाए। दोस्तों, अगर इस स्टोरी को हम ध्यान से सुने तो ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम पूरा जीवन अपना पूरा जीवन उन सुख सुविधाओं को बटोरने में लगा देते हैं जो कि अंत समय में हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ना हमारी संतान हमारे साथ जाती, ना हमारी धर्म पत्नी, ना हमारे समाज के लोग, ना हमारे रिश्तेदार। अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की जो हमने चरण कमलों की तरफ अपने आप को थोड़ा बहुत आकर्षित करके जो थोड़ी सी भक्ति करी है, वो हमारे साथ जाती है। उस भक्ति के माध्यम से ही हम इस संसार से बड़े प्रेम पूर्वक निकल सकते हैं। तो बिल्कुल भी ना सोचें और अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। बहुत आसान है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत ही सरलता के साथ भगवान को पाने का एक बहुत ही आसान तरीका हमें दिया है। वो क्या है? वो है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, इस मंत्र का जप करके हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को बना सकते हैं और अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ये मनुष्य योनि मिली है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करें, आज और अभी से तुरंत भक्ति करने की तैयारी शुरू करें, क्योंकि पता नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए। आप अपने फोन में स्टॉप वॉच खोलिए और देख कट 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 कैसे समय बीत रहा है। हमारे जीवन के कितने साल ऐसे निकल गए। मैं सोचता था 2023 में कुछ नया करूंगा, इस मंथ करूंगा, नेक्स्ट मंथ करूंगा, नेक्स्ट मंथ करूंगा, करते करते पूरा साल निकल गया। दोस्तों, हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब ऐसे 24 शुरू हुआ है, 24 में भी सोचेंगे, जनवरी का अब महीना आ गया है, फिर फैब, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। अपने जीवन की को उन सुख सुविधाओं को बटोरने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। दोस्तों, जब सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो मरण अवस्था में है, अगर आप उससे जाके पूछें कि आपने जो जीवन में कमाया है उसमें क्या आपके साथ जा रहा है, उसके साथ कुछ नहीं आता दोस्तों, कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ साथ जाता है तो उसके कर्मों के बंधन, जो इस संसार में आता है और बहुत सारे कर्म बटोरता है, करता है, कुछ अच्छे कर्म, कुछ गंदे कर्म करता है,
और उनका एक बोझा, एक लेयर, बहुत बड़ा बोझा अपने सिर पे लेके जाता है और फिर एक नेक्स्ट योनि को प्राप्त करता है। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते आप जो कर्म करते हैं, भगवान ने हमें भगवत गीता के अंदर यही उपदेश दिया है कि आपको किस तरह के कर्म करने हैं। अपने कर्मों की गहन गति बहुत बहुत गहन गति है, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो आज और अभी से भगवत गीता या भक्ति प्रारंभ करना स्टार्ट करें। अपने आसपास कोई भी इस्कॉन का सेंटर या इस्कॉन टेम्पल को सर्च करें। बहुत सुविधा के अनुसार आपको इंटरनेट पे आज बहुत सारे इस्कॉन के सेंटर्स हैं, बहुत सारे टेम्पल हैं। आप कहीं से भी भगवत गीता मंगा सकते हैं। आप किसी भी सेंटर से बड़ी आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। आपकी उम्र बिल्कुल भी बाधा नहीं है। आप किसी भी उम्र के हैं, आप जवान हैं, आप वृद्ध हैं, आप युवा अवस्था में, आप किसी भी अवस्था में हैं, आप इस्कॉन के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं और आज और अभी सब अपनी भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर फिर भी लगता है कि आपको इस्कॉन का कोई सेंटर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके नियरेस्ट कौन सा इस्कॉन टेम्पल है या कौन सा इस्कॉन का सेंटर है या वहाँ पे कहाँ पे आपके लिए सही तरीके से भक्ति करने की हम आपके लिए अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। हरे कृष्णा।